जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज चौथा नवरात्र है और आज के दिन पूजा की जाती है माँ कूष्मांडा की। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे माँ कूष्मांडा के बारे में और वो हमें क्या सिखाती हैं, एनर्जी की कौन सी फॉर्म रिप्रेजेंट करती हैं, इसके बारे में। इसके पहले भी मैं ये सभी फॉर्म्स अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, पर अब एक बार फिर से इन नवरात्र के दिनों में देवी के एक एक स्वरूप की मैं डिटेल इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि देवी हमें क्या सिखाना चाहती हैं, माँ हमें क्या शिक्षा दे रही हैं अपने स्वरूपों के ज़रिए, तब तक जो आपका पूजन है वो अधूरा है। जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं तभी उसमें आपका जो ट्रस्ट है वो अखंड होता है, तभी आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस शिक्षा को फॉलो करते हैं और तभी आपका जीवन और आपका पूजन दोनों संपूर्ण होते हैं। तो आइए आज जानते हैं माँ कूष्मांडा के बारे में। तो कू का मतलब होता है छोटा यानी कि स्मॉल, ऊष्मा का मतलब होता है वार्मथ या फिर एनर्जी, और अंडा का मतलब यहाँ पर है कॉस्मिक एग से, जो कि एक बहुत ही विशालकाय फॉर्म होता है एनर्जी की। इट्स एन एक्सट्रीमली बिग फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो माँ कूष्मांडा की जो एनर्जी है ये परवेड करती है पूरे यूनिवर्स के छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े लार्जेस्ट पार्टिकल तक, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द एंटायर यूनिवर्स। तो छोटे से ये बड़े में चेंज हो जाती हैं और बड़े से छोटे में चेंज हो जाती हैं। माँ कूष्मांडा रिप्रेजेंट्स कि जैसे कि कोई बड़ी एनर्जी होती है, बिगेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उसी तरीके से परमात्मा ने हमें भी बहुत पावरफुल बनाया, हमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। हमें ये पूरी बॉडी दी है, इतने अच्छे ऑर्गन्स दिए हैं, इतनी वंडरफुल सेंसेस दी हैं और इतना कुछ दिया है लाइफ में। तो वी शुड फील अबंडेंस, हमें खुश रहना चाहिए लाइफ में, फुलनेस की फीलिंग आनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए हमारी लाइफ में, अबंडेंस होनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का एक एक पार्टिकल हील हो सके। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए सो दैट जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी यानी कि प्राण शक्ति है ये भी बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में फ्लो करती रहे, हमारे चक्रास अच्छे से वर्क करते रहे और हम हमेशा हेल्दी रहें, मेंटली, फिजिकली और सोल वाइज इमोशनली अलाइंड रहें। सिमिलरली अगर हम अपने बॉडी के एक एक पार्ट की, एक एक ऑर्गन की, एक एक सेल को कंसीडर करके बहुत अच्छे से केयर करें, ये सोच के कि हर सेल हमारे लिए एक लाइफलाइन बैटरी की तरह है, तो हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब हम अपनी केयर करना स्टार्ट करते हैं देन वी स्टार्ट फीलिंग दैट हैप्पीनेस के हमारे पास कितना कुछ है। हम ग्रैटिट्यूड के मोड में आ पाते हैं। जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड के मोड में आते हैं देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा ये चीज़ वैसे नहीं हुई जैसे हमने सोचा था, बट इसके पीछे डेफिनेटली कुछ तो रीज़न होगा कि गॉड ने ऐसा किया। एंड द मोमेंट वी शो दैट बिलीफ, हमारे माइंड में कोई एक ऐसी थॉट आती है कि हमें लिटरली लगता है कि हाँ ये तो गलत हो सकता था जो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि गॉड ने ऐसा किया, हम तो बहुत सारी चीज़ों से बच गए। तो इमीडिएटली हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है जब हम बिलीव करना सीखते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे एक एक लेवल पार करके हम अपनी हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हैं। माँ कूष्मांडा जो है वो ये कन्वे करती हैं कि हम सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी इंटेलिजेंस छुपी हुई है, हमें सिर्फ उसे अवेकन करना है और उसी के हिसाब से हमें चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, यानी कि एनालाइज करना है, डिसाइड करना है और एक्शन लेना है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है और सबके लिए बेस्ट क्या है। और इसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना है जिससे कि इस यूनिवर्स में हम हमेशा के लिए अपनी प्रेजेंस बना के रख सकें और एक पॉजिटिव वाइब सबको ऐसी दे के जा सकें जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन्स भी हमें याद करें। सो फ्रेंड्स, माँ कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि जब हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की कदर करने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, तो लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, क्योंकि तब हमारी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो चुकी होती है, इतने ग्रैटिट्यूड में हम आ चुके होते हैं कि ईश्वर भी हमें बड़ी से बड़ी खुशी देना चाहते हैं। लाइफ में जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेना सीख जाते हैं तो कोई बड़ा सक्सेस हमारा वेट ज़रूर कर रहा होता है, वो हमें ज़रूर मिलता है। लाइफ में जब छोटी छोटी सी परेशानियों से हम डरना बंद कर देते हैं, उनको सॉल्व करने के रास्ते ढूंढना सीख जाते हैं और
उनके लेसन्स लेके लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो इतनी मैच्योरिटी हमें मिलती है कि हम ऑटोमेटिकली बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना इजीली कर लेते हैं, बल्कि बड़ी से बड़ी परेशानियां हमसे डर के हमसे पहले ही दूर भाग जाती हैं। किसी की मदद करने की एक छोटी सी एम जब हम लाइफ में सेट करते हैं तो कई बार ये एक छोटी सी एम हमारी पूरी लाइफ जीने की वजह बन जाती है। एक छोटा सा लाइफ पर्पस जब हम सेट करते हैं कि हमें सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ करना है, किसी नीडी पर्सन के लिए ऐसा कुछ करना है जिससे किसी की हेल्प हो जाए, किसी को जीवन दान मिल जाए, सोसाइटी का कुछ भी अच्छा हो जाए, कुछ बेटरमेंट हो जाए, कुछ अपलिफ्टमेंट हो जाए, और हम छोटे छोटे से स्टेप्स लेते हैं उस तरफ, तो कई बार हमारी लाइफ लोगों के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो जाती है। ये वो लाइफ होती है जिसकी हमने कभी खुद वर्थ नहीं की होती, अपनी वर्थ नहीं जानी होती। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, जब हम इनमें खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, इनको एम्ब्रेस करना सीख जाते हैं, तभी हम लाइफ की बड़ी खुशियों को एंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज़ जब हम वेट करते रहते हैं कि कोई बड़ी खुशी हमें मिलेगी तभी हम लाइफ में खुश होंगे, तो बड़ी खुशी आने पर भी हम वेटिंग मोड में ही रहते हैं। हमें लगता है इससे भी बड़ा कुछ आएगा तब हम खुश होंगे, और लाइफ इसी तरह पूरी तरह डिससेटिस्फेक्शन में निकल जाती है इंस्टेड ऑफ लिविंग इन ग्रैटिट्यूड एंड पीस। माँ कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि लाइफ में कोई चीज़ छोटी नहीं होती। कोई भी जो आप छोटा से छोटा स्टेप लेते हैं किसी को खुश करने के लिए, वो कभी छोटा स्टेप नहीं होता, वो एक बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ लिया गया स्टेप होता है। किसी का भला करने के लिए अगर आप कोई छोटा सा एफर्ट करते हैं, वो कोई छोटा एफर्ट नहीं होता, वो एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारा एफर्ट होता है। तो अगर आप किसी का भी कुछ भी अच्छा कर रहे हैं या अपनी केयर करने के लिए कुछ भी अच्छा आपने छोटा सा स्टेप लेना स्टार्ट किया है, तो ये मत समझिए कि छोटा सा स्टेप है, वो आगे जाके आपको बहुत ही अच्छे बड़े रिवॉर्ड ज़रूर दिलाएगा। लेकिन तब तक छोटी छोटी सी खुशियों को एम्ब्रेस करना सीखिए, गले लगाना सीखिए। स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड। जय माता दी।